किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मौत से बचा जा सकता है? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता है। उसने पूछा कैसे? तो मैंने बताया कि पैदा ना होकर के। उसी तरह गलतियों से भी बचा जा सकता है, कुछ ना करके। अगर हम कुछ ना करें, खाली बैठे, तो हम बहुत सी गलतियां करने से बच जाएंगे। और अगर हम गलतियां करने से बच जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने से भी बच जाएंगे। तो अंत में रियलाइज होगा कि कुछ ना करना ही सबसे बड़ी गलती है। Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer, a counselor, and your friend. And today I'm going to talk to you the real science behind these mistakes. ये गलतियां क्या हैं? और आप कहोगे साइंस, यस, इनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी साइंस है। हर गलती बराबर नहीं होती और हर गलती से हम बहुत कुछ सीखते भी नहीं। So be with me till the end of this video because आज जो हम जानने वाले हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Once an interviewer asked a very successful person that how you became successful, और उन्होंने जवाब दिया कि बहुत से सही डिसीजन लेके मैं सक्सेसफुल बना। तो इंटरव्यूअर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप इतने सही डिसीजंस कैसे ले पाए? Then that successful man replied कि मैं बहुत से सही डिसीजंस अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे ले पाया। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपको इतना एक्सपीरियंस कहां से मिला? Then he replied कि जिंदगी में गलत डिसीजंस लेके मुझे इतना एक्सपीरियंस मिला। क्योंकि आप देखो कि जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर वो हम सही तरीके से करते हैं बिना मिस्टेक के, तो हम उसमें कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। और अगर हम वो गलत करते हैं, फेलियर मिलता है या मिस्टेक होती है, तो हम उसमें एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। आप जरा सोच कर तो देखो कि जब छोटे थे हम पेंसिल यूज करते थे, पेंसिल के साथ ऊपर रबड़ क्यों लगाई होती थी? क्योंकि पता है मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी। जिसने कंप्यूटर बनाया, कीबोर्ड बनाया, उसने डिलीट का बटन क्यों दिया? क्योंकि मालूम था कि गलती होगी तो इससे उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हर गलती बराबर नहीं होती। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितनी तरह की गलतियां हैं, कौन सी गलती हमें बना देती है, जरूर करनी चाहिए, और कौन सी गलतियां हमें मिटा देती हैं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये गलतियां हमें क्या कुछ सिखा देती हैं, आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। आप देखो, हम रोज गलतियां करते हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, लेकिन हम इन गलतियों से, इन फेलियर से बहुत कुछ ज्यादा सीखते नहीं। और फिर हम क्या करते हैं, जिसमें गलती हुई है उसे दोबारा ना करने का डिसीजन ले लेते हैं, एक कंफर्ट जोन सेट कर लेते हैं, रिस्क ना लेने का प्रण ले लेते हैं कि आगे से ये काम नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो, एक एग्जांपल से बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी बस को पकड़ने के लिए भाग रहा है, बस छूट रही है, बस चल पड़ती है और वो भागते भागते गिर जाता है, उसकी चोट लग जाती है उसे, या उसकी टांग टूट जाती है। अब वो क्या सोचता है कि मैं आगे से बस पर कभी ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा ट्रेन पर ही जाऊंगा। जबकि यहाँ पर इस पूरे इवेंट को अपनी लाइफ से रिमूव नहीं करना था। यहाँ पर ये गलती सुधारनी थी कि अगली बार जब बस पकड़ूंगा तो ध्यान से पकड़ूंगा, भाग कर नहीं जाऊंगा, और बस अगर चल पड़ेगी तो अगली बस के लिए वेट कर लूंगा या कोई और ऑप्शन चूज कर लूंगा। यहाँ पर हमें इस पूरे इवेंट को डिलीट नहीं करना कि आगे से बस ही नहीं पकड़ूंगा। जब आप गलती को सुधारते हैं तब दरअसल आप सीखते हैं, उस इवेंट को छोड़ने से नहीं सीखते। जैसे अगर आप देखें कि अगर हम किसी छोटे बच्चे को एक टब में बैठाकर नहलाते हैं, तो नहलाने के बाद अगर टब का पानी गंदा हो जाता है, तो जब हम पानी फेंकते हैं तो क्या हम बच्चे को भी साथ में फेंक देते हैं? नहीं, हम उस पानी को, उस गंदे पानी को फेंकते हैं क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है, वो वेस्ट हो गया है, वो खराब हो गया है। तो जो चीज जिसकी जरूरत नहीं है उसे छोड़ो, बच्चे को साथ में नहीं फेंकते। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि एक बार महात्मा गांधी को किसी ने लेटर लिखा और उस लेटर में गालियां ही गालियां थी, उसमें अपशब्द ही अपशब्द थे। महात्मा गांधी ने वो 3 पेज के लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें से पिन निकाला, लेटर को फाड़कर डस्टबिन में फेंका और पिन को संभाल के रख लिया। कोई साथ में बैठा हुआ था, उन्होंने पूछा कि ये पिन क्यों रख लिया? तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो चीज मेरे मतलब की थी वो रख ली, और जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, जो मुझसे रिलेटेड नहीं थी, वो छोड़ दी। ये मिस्टेक्स के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि जो चीज हमारे मतलब की अगर हमको उसमें से निकालते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी। आप देखना, इन मिस्टेक्स से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, और कितनी इंप्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन होगी हमारी लाइफ में। सबसे पहली चीज जो इन मिस्टेक्स से हम सीख सकते हैं, दैट इज आवर स्मॉल चॉइसेस हैव पावर। आप देखो कि बिग मिस्टेक्स ऑफन स्टार्ट एज स्मॉल एरर्स। बहुत छोटे छोटे एरर्स होते हैं और ये एरर्स विल इवेंचुअली लीड टू बिग मिस्टेक्स। छोटी छोटी चीजों पर हम ना बोल सकते थे लेकिन बोल नहीं पाए। हमारे हाथ में पार थी, छोटी सी बात थी, हाँ या ना बोलना, लेकिन किसी के प्रेशर में आके या किसी के ऊपर सोच कर कि इसको बुरा ना लग जाए, इसलिए हमने वहां पर हाँ बोल दिया जबकि हमें ना बोलना चाहिए था।
अगर हम ना बोलते तो आज हम ज्यादा हैप्पी होते या हम किसी प्रॉब्लम को ना फेस कर रहे होते। और बहुत बार ऐसा लाइफ में होता, मेरे साथ भी हुआ। मैंने बहुत बार ऐसी जगह पर हाँ बोली जहां पर ना बोलना जरूरी था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ना बोलना नहीं आता था। मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े लॉसेस को फेस किया। और जब भी मैं लाइफ स्किल्स के प्रोग्राम्स करता हूँ, सेमिनार्स करता हूँ, तो वहां पर उन लाइफ स्किल्स में सबसे पहली लाइफ स्किल यही बताता हूँ कि लर्न टू से नो, ना कहना आना चाहिए। और इन छोटी छोटी चीजों में बहुत पार है। कई बार हम किसी दूसरे के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन हम बहुत पछताते हैं, बहुत परेशान होते हैं। आप भी एनालाइज करके देखना कि कई ऐसे मोमेंट्स होंगे जहां पर आप ना बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि आप दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, दूसरे की बात रखना चाहते थे, या ना बोलना आता नहीं था, इस वजह से आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी जिंदगी में चीजें फेस की होंगी। लेकिन अगर ये मिस्टेक्स हमें सिखाती हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीजों में पावर ढूंढने लगे कि इस बात में बहुत दम हो सकता है, छोटी छोटे डिसीजन सही लेने लगे, तो हम जिंदगी में काफी कुछ बदल सकते हैं। और जब हम ये जान जाते हैं कि आवर स्मॉल चॉइसेस हैव पावर, तो सेकंड पॉइंट आता है सीखने लायक कि मिस्टेक अलाउ अस टू इंस्पायर अदर्स। आज मैं आपको बहुत सी चीजें बता रहा हूँ, बहुत सी बातें बता रहा हूँ। ये मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। ये मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोगों को इंस्पायर कैसे कर सकते हैं, लोगों को कैसे सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, एक ही चीज से, जो मेरा थर्ड पॉइंट है, बाय टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक। अपनी गलती मानना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, बट आई मस्ट टेल यू दिस इज अ क्रूशियल स्टेप फॉर योर इंप्रूवमेंट, फॉर योर लर्निंग एंड फॉर योर ग्रोथ। हम तभी अपनी गलती से सीखते हैं जब हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जब हम कहते हैं हाँ मुझसे गलती हुई, नहीं तो आधे से ज्यादा दुनिया तो आप देखो दूसरों पर ब्लेम डालने में कि मेरी वजह से नहीं हुआ, मुझे क्या पता था, अरे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, लोग दूसरों पर डालने के लिए लगे हैं। लेकिन रियल सक्सेसफुल इंसान आप देखोगे कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेगा। जो लोग सक्सेसफुल हुए उन्होंने अपनी गलती की जिम्मेदारी ली है। थॉमस अल्वा एडिसन ओपनली बोलते हैं कि हजारों बार मैं फेल हुआ हूं, 1000 बार मुझसे गलती हुई है। क्योंकि जब हम गलती की जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और जो इंसान सीखता है वही इंसान आगे बढ़ता है, कोई और नहीं। और हमें यहाँ से 3 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली कि हमें मालूम चलता है कि आवर स्मॉल चॉइसेस हैव पावर। सेकंड, हमें मालूम चलता है कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं अब। और तीसरा, हमें मालूम चलता है कि अब हम एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया है, कुछ नया सीखना शुरू किया है और जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक्स कितने तरह की होती हैं। हर मिस्टेक से हम नहीं सीखते और हर मिस्टेक करना जरूरी भी नहीं होता। और हो सकता है कि हम पूरी जिंदगी सभी मिस्टेक्स को एक ही बॉक्स में, एक ही खाने में फिट करते आए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मिस्टेक अलग है और हर मिस्टेक की कॉस्ट अलग है। आप देखो, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरह की अलग अलग मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है उसे मैंने बोला है स्लोपी मिस्टेक्स। कई स्लोपी मूवमेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे हो जाते हैं, और ये मूवमेंट्स, ये जो मिस्टेक्स हैं, इन पर बहुत ज्यादा कोई दारोमदार नहीं होता, इनसे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, और ये हमें बहुत कुछ सिखाती भी नहीं। स्लोपी मिस्टेक्स कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया बर्थडे विश करने के लिए। आपने उसे बर्थडे विश किया तो मालूम चला कि उसका बर्थडे आज नहीं है, कल है। मिस्टेक हो गई, गलती थी, कोई बात नहीं, कल फिर फोन कर देना, डबल आपने उसको बर्थडे विश कर दिया। तो ये स्लोपी मिस्टेक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई ब्लाइंड मैन खड़ा था, आपने उसको सड़क क्रॉस करवा दी, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, कोई बात नहीं, वापस ले आओ, जहां जाना चाहता है छोड़ दो। स्लोपी मिस्टेक्स, इन मिस्टेक से हम बहुत कुछ सीखते भी नहीं और ये हमारा बहुत कुछ लॉस भी नहीं करता। सेकेंड टाइप की जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी मिस्टेक है, सबसे जरूरी। अगर आप नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दो। मैं इनको बोलता हूं द स्ट्रेच मिस्टेक्स। स्ट्रेच मिस्टेक्स, एंड यू नो दीस स्ट्रेच मिस्टेक्स हैपन व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सपैंड आवर करंट एबिलिटीज। हम कुछ नया काम कर रहे हैं जो नहीं आता, तो उसमें अगर हमें स्ट्रेच करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें मिस्टेक करनी होगी। मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत रेलेवेंट और बहुत सुंदर एग्जांपल है थॉमस अल्वा एडिसन का। हजारों बार उन्होंने ट्राई किया बल्ब बनाने का, लेकिन वो उसमें बार बार फेल हो जाते थे, बार बार मिस्टेक होती थी। अब इसमें कोई उन्हें सलाह भी नहीं दे सकता, इसमें कोई उन्हें समझा भी नहीं सकता कि आप ये कर लो, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्होंने सबसे पहले करना है। वो सबसे पहले पायनियर है इस काम को करने के, तो वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेच मिस्टेक्स। वी आर नॉट मेकिंग दीज मिस्टेक्स जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग इनकरेक्टली। वी आर मेकिंग दीज मिस्टेक्स बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। हम कुछ नया कर रहे हैं, इनकरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं जहां तक आज तक हमारे होराइजन्स एक्सपैंड नहीं हुए थे, जहां आज तक हम नहीं पहुंचे थे, तो मिस्टेक होगी।
गलती होगी, ये स्ट्रेच मिस्टेक्स हैं और यही वो मिस्टेक हैं जिनसे हम लर्निंग लेके बहुत आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होता। थर्ड एंड द लास्ट मिस्टेक, और ये जो मिस्टेक है ये हमें कभी नहीं करनी चाहिए। हो सके तो इसे अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह जिस कैमरा से मैं शूट कर रहा हूं इसमें लेंस लगा है और उसके बाद एक फिल्टर लगा है, अपने यहाँ पर एक फिल्टर लगा लो और जो भी जिंदगी में कोई काम कर रहे हो, कोई मिस्टेक होने की संभावना है तो उसे एनालाइज करो कि क्या ये स्लूपी मिस्टेक है, क्या ये स्ट्रेच मिस्टेक है, या थर्ड जो मैं बताने वाला हूं क्या ये हाई स्टेक मिस्टेक है। हाई स्टेक मिस्टेक यानी जहां पर हाई स्टेक यानी जहां पर बहुत कुछ दाव पर लगा हो, जहां पर जिस गलती को करने से बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हो जिनकी भरपाई ना होती हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई फायरवर्क्स की फैक्ट्री है यानी पटाखा बनाने की फैक्ट्री है और एक इंसान उस पटाखा बनाने की फैक्ट्री के अंदर स्मोकिंग कर रहे हैं। क्या इस गलती से कुछ सीखा जा सकता है? एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, वो इंसान ड्राइव कर रहा है, सेफ ड्राइव कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा तेज ड्राइव कर रहा है, चलता है कोई बात नहीं। लेकिन कोई इंसान हाई यानी ड्रग्स लेके या ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, नहीं चलता। हो सकता है उस इंसान की जिंदगी की कीमत ना हो, लेकिन सामने वाले बहुत इंसानों की जिंदगी की कीमत हो सकती है। हो सकता है जब कोई अगर ड्रिंक एंड ड्राइव हो और कोई मिस हैपनिंग भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन बाय चांस अगर मिस हैपनिंग हो जाए, गलती हुई, हो सकता है गलती से सीखने के लिए कोई बचे ही ना। ये हाई स्टेक मिस्टेक है। हाई स्टेक का मतलब जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। हम ऐसी मिस्टेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते और हम इनसे बहुत कुछ नहीं सीख सकते। और हाई स्टेक मिस्टेक का मतलब कि वो गलतियां जो आप नहीं चाहते कि दूसरे भी आपके साथ करें, तो वो गलतियां आपको भी किसी के साथ नहीं करनी। हमें ड्रिंक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक मत करो, हो सकता है आपने ड्रिंक कर ली हो तो आप कैब बुक करो और घर चले जाओ, या किसी ऐसे इंसान को ड्राइव करने को कहो जिसने ड्रिंक नहीं कर रखी। आप सोचो कि आपके बच्चे की स्कूल बस आ रही है, उसमें सब बच्चे बैठे हुए हैं और उस स्कूल बस का ड्राइवर ड्रिंक करके ड्राइव करे, क्या आप ये एक्सेप्ट करोगे? जब हम चाहते हैं कि दूसरे वो गलती ना करें तो हमें भी ऐसी गलती नहीं करनी। यहाँ पर कॉमन सेंस की जरूरत है, यहाँ पर जरूर। और ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स हम कई बार रिलेशनशिप में, कई बार फाइनेंस में, कई बार हम ऐसी बिजनेस में, या कई बार हम ऐसी अपनी रियल लाइफ में मिस्टेक्स कर जाते हैं जहां पर सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत थी, जहां पर बहुत कुछ दांव पर लगा था। आप जब भी जिंदगी में कोई भी काम करो तो एनालाइज करो, अपने फिल्टर को ऑन करो और चेक करो कि ये हाई स्टेक मिस्टेक तो नहीं हो सकती। अगर इसमें गलती हुई तो वो हाई स्टेक होगी या स्ट्रेच मिस्टेक होगी। अगर स्ट्रेच मिस्टेक होगी तो जरूर करो, लेकिन अगर हाई स्टेक मिस्टेक है, देखो कि इस काम को करने पर कुछ दांव पर तो नहीं लगा। और आइंस्टाइन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम अगर अपनी गलती से सीख लें तो वो गलती नहीं रहती। और अगर आप भी इन तीनों एस्पेक्ट्स को समझ जाओ कि स्लोपी मिस्टेक क्या है, स्ट्रेच मिस्टेक क्या है और हाई स्टेक मिस्टेक क्या है, तो आप देखना कि अगर हम इन्हें समझ जाएं तो ये गलतियां नहीं रहती, बहुत बड़े लेसन बन जाते हैं। और हाँ, लास्ट में एक टिप है, गलती को एक बार करना गलती है, गलती को दूसरी बार करना स्टूपिडिटी है, मूर्खता है। आप नई गलती करेंगे, स्ट्रेच कर रहे हैं तो गलतियां होंगी। आप स्ट्रेच करते हुए नई गलती करेंगे, एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्ट्रेच करते हुए भी अगर किसी गलती को रिपीट करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं चाहता हूं अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करो, गेट आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ब्रेक योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है। बहुत सी गलतियां आपको मुबारक हों और बहुत सी गलतियां जो हाई स्टेक मिस्टेक हों उनसे आप अपनी जिंदगी में बच जाएं, ऐसी कामना मैं करता हूं। I wish you lots and lots of peace, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.